हम लोग भैया शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो 5 भी है उसके हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चनों को पढ़ा है। उसमें जिन सूत्रों का प्रयोग किया गया है और पूरी एक्सरसाइज में जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा उनको हम लोगों ने लिखवा भी दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और 4 में मेरे 4 पार्ट हैं, तो इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बने रहिए मेरे साथ में। आज के क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भैया, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, 4 का पहला पार्ट। तो 4 का पहला पार्ट जो है वो क्या है वो समझिए आप जरा। क्वेश्चन कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n+3 है तो समांतर श्रेणी का 5वां पद 25वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हो गया भैया। क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उसमें जो दिया होता है उसको लिखते हैं, जो पूछा गया वो लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा भैया, अपनी कॉपी पेन और किताब साथ लेकर बैठिएगा। हम आपकी एक एक स्टेप एक एक पॉइंट आपका क्लियर करके चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं भैया क्वेश्चन में क्या दिया है। चौथे का पहला पार्ट दिया है आपका n वां पद, n वां पद किस रूप में दिया है देखो 2n+3। तो वो कहता है ज्ञात क्या क्या करना है, 5वां पद जो पूछा गया उसको क्वेश्चन मार्क कर दो, उसके बाद में 25वां पद, 25वां पद भी हमसे पूछा गया है। तो ये दिया गया था, ये हमसे पूछे गए हैं, अब लिखेंगे हल। देखो भैया ध्यान से समझना, एक ही चीज आपको समझ में आएगी। तो लिखेंगे चूंकि n वां पद बराबर कितना है 2n+3, इसलिए हमसे क्या पूछा गया है 5वां पद। 5वां पद हमने आपको बताया है, वो कहेगा 5वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। तो जिस नंबर का पद पूछता है वो n का मान होता है। क्या होता है? n का मान। तो यहां रख देंगे n की जगह 5 +3, 5 दूनी आपका 10 हो गया, 3 उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया आपका 10 3 13। 5वां पद आपका कितना आ गया 13। पहला पार्ट इसका क्लियर हो गया। इसी में एक चीज और पूछिए 25वां पद, तो लिख देंगे अब 25वां पद। तो ये पता होगा आपको, क्या पता है n का मान कितना होगा, n का मान 25 होगा। तो 2 गुणे 25 + 3 आपका 25 दूना 50 प्लस आपका 3, 50 3 कितना हो जाएगा आपका 53। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसका 5वां पद हमको मिला है 13, 25वां पद मिला है हमको 53। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें आपको कुछ भी यदि पूछना है तो आप पूछेगा, उम्मीद है कि पूछने की जरूरत नहीं होगी, इतना आसान सरल भाषा में लगाया गया है, ठीक है भैया। देखो इसको हटा दिया, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 4 का दूसरा पार्ट, 4 का दूसरा पार्ट क्या कहता है समझो। जिस श्रेणी का n वां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें भी क्या दिया है, n वां पद दिया है, जैसे वो था बिल्कुल सेम ये है, n वां पद बराबर 2n-1। n वां पद कितना है 2n-1, ठीक। तो हमने 7वां पद पूछा गया, तो लिख देंगे 7वां पद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लिखते हैं यहां से हल, लिखेंगे चूंकि, बिल्कुल वैसे लगा देंगे n वां पद बराबर 2n-1, इसलिए कौन सा पूछा गया 7वां पद। तो देखो 2n, n का मान 7 - 1, 7 दूनी 14 - 1, 14 में से क्या 13
हो गया भैया। चौथे का दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। बस इतना ही हमसे इसमें पूछा गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो तो बताइए, होनी नहीं चाहिए। चलिए देखिए अगला इसका चौथे का तीसरा पार्ट। देखो भैया चौथे का तीसरा पार्ट, तो चौथे का तीसरा पार्ट क्या है वो समझिएगा। वो कहता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि गुणजों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे भैया? हल। तो देखो क्या लिखेंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज कुछ इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कुछ इस प्रकार हैं। समझिए कैसे? 10 और 250 के बीच की बात करता है। जब बीच की बात की जाए तो पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को छोड़ दिया जाता है। तो 10 के बाद में 4 का पहला गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है कि जिसका गुणज पूछा जाए उसका उतनी बार टेबल रीड कर दो, मतलब पहाड़ा पढ़ो। जैसे पूछा गया 8 के 4 गुणज लिखिए, तो 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 32 गुणज हो गए। ऐसे ही 4 का भी पढ़ा ही पढ़ा जाएगा। लेकिन 10 के ऊपर वाले 250 के नीचे वाले चाहिए। तो 10 के ऊपर पहला कौन सा मिलेगा आपको? 10 के ऊपर पहला आपको मिलेगा 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, डॉट करके अंतिम 250 से पहले 4 का गुणज आपका 248 होता है। कितना होता है? 248। क्लियर हुआ? तो हमको ये क्या मिल रहा है, जे एक समांतर श्रेणी मिली। तो क्या लिख देंगे, इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। क्या मिला हमको? एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक भैया। तो ये एक समांतर श्रेणी मिल गई। तो समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है? समांतर श्रेणी में एक तो प्रथम पद मिलेगा आपको 12, सार्वंतर मिलेगा। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? आगे वाले से पीछे वाला पद माइनस, यानी कि 16 - 12। तो सार्वंतर आ गया आपका 16 में से 12 गया 4। अब जो लास्ट वाला पद होता है उसको n वां पद कहते हैं। क्या कहते हैं? n वां पद। n वां पद, n वां पद कितना है आपका? 248। ठीक भैया। पूछा क्या गया, कितने गुणज होंगे, यानी गुणजों की संख्या, अर्थात n का मान हमसे पूछा गया। एक क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। ठीक भैया। अब मेरे पास n वां पद दिया गया, सूत्र भी किसका लगा देंगे? n वें पद का ही लगाएंगे। अब n वां पद बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। तो n वां पद कितना है? 248 बराबर a आपका कितना है? 12 + n आपका कितना है? पूछा गया है भैया -1 × d, d आपका 4 है। तो 12 को इधर भेज दो, तो 248 - 12 और बराबर में आपका रह जाएगा, ये 12 प्लस में था, इधर गया माइनस में हो गया। ठीक है भैया। इधर क्या बचा है? n - 1 और इंटू आपका कितना है? ब्रैकेट के बाहर कितना है? 4। इसके बाद आपको यहाँ से नोट कर लेना है। 248 से 12 करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा? 236 बराबर 4 का गुणा n में करो तो 4n हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में करो तो 4 × 4। ये 4 निगेटिव है, मतलब माइनस में, इधर आएगा प्लस में। 236 + 4 बराबर कितना बचा है? 4n। 236 से 4 जोड़ दो, 240 हो गया। अब यानी के साथ 4 गुणे में होता है, तो ये कहाँ आ जाएगा? बटे में। तो इधर आ गया 4 बटे में आपका, इधर क्या रह गया? n। 4 से काटो, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 1 0। तो n बराबर कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। ठीक भैया। तो क्या हो गया? अतः
10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? 60 गुणज हैं। देखते हो, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं? 60। ठीक है भैया, यही आपका, यहाँ छोड़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं? 60 हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब इसका क्या है भैया, चौथा पार्ट। देखो कुछ पूछने की जरूरत है, होनी नहीं चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है एकदम अच्छे से। 4 का आपका चौथा पार्ट है। देखो ध्यान समझो इसको, ये थोड़ा अलग है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है। 4 का पार्ट नंबर 4 वो हमसे कहता है किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद an बराबर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 है तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख देते हैं दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। एनवा पद बराबर, एनवा पद बराबर, एन में पद को उसने लिखा है एन करके, एन बराबर एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 जे एनवा पद दिया गया सवाल में। ठीक भैया, अब हमको चाहिए श्रेणी, क्या ज्ञात करना है? श्रेणी ज्ञात करनी है। तो लिख दो श्रेणी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब जो पूछा गया उसी को क्वेश्चन मार्क करते हैं। ठीक भैया, अब लिखेंगे हल। अब भैया देखो हमको चाहिए श्रेणी, तो श्रेणी एक पहले पद से स्टार्ट होती है ना? पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा, जब क्रम से चलती है तो उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ऐसे क्या बनती है? श्रेणी। अर्थात n के मान आपको क्या रखने पड़ेंगे? n बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे डॉट डॉट जे n के मान होंगे, इसमें हल रखेंगे, हल करेंगे, आंसर मेरे आ जाएंगे। तो देखो an बराबर क्या है? n इंटू एन की घात 2 प्लस 5/4, इसको दे दो समीकरण 1। ठीक, अब लेकिन समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, ठीक भैया, तो समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर n की जगह 1 रखोगे जो बन जाएगा a1 इक्वल टू n की जगह 1 गुणे n की जगह 1 की घात 2 हो जाएगा प्लस आपका 5 है बटे में आपका 4 है। तो a1 इक्वल टू, समझो 1 का गुणा करोगे इस पूरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 1 का, 1 की घात 2 है, 1 की घात 2 का मतलब 1 का वर्ग होगा, तो 1 का वर्ग a पे रहेगा प्लस 5/4। तो a1 बराबर 5 हुए 6/4 हो गया आपका, इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, समझिए जरा ध्यान से, इसकी बाद में आपको यहां से नोट करना, ध्यान रखिएगा भैया, बोर्ड पे जरा ध्यान रखिए। तो a1 बराबर आपका आ गया है 3/2, पहला पद मिल गया। अब लिखेंगे n बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, अब कितना रख देंगे समीकरण 1 में? n बराबर 2, समीकरण 2 में n बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समझिए भैया, तो अब हो जाएगा a, तो n की जगह आ जाएगा 2 इक्वल, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ भी n है तो 2 की घात 2 प्लस 5 बटे में 4 है आपका, 2 × 2, 2 दूनी 4, a2 बराबर 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 प्लस 5 बटे कितना लगेगा 2, a2 बराबर 5 और 4 कितना हो गया 9/2, भैया आपका दूसरा पद भी आ गया। इस प्रकार तीसरा पद चाहिए हमको, लेकिन तीसरा पद ऐसे नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। पहला पद दूसरा पद पता है, तो दूसरे से एक पहला पद माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? सार्वंतर बन जाता है। तो निकालेंगे d बराबर, इसलिए d मतलब सार्वंतर, जो होता है आपका a2 माइनस a1, ठीक भैया। तो d बराबर a2 कितना है
9/2। A1 कितना है 3/2। तो D बराबर हर समान है, अंश घट जाएंगे, अर्थात 9 में 3 गया 6/2। 2 1 2 2 3 6। तो D बराबर आपका आ गया 3। सार्वंतर आ गया। अब हम जानते हैं जो श्रेणी का अंतिम पद होता है यानी कि लास्ट वाला, उसमें सार्वंतर प्लस करो तो हमको अगला पद मिल जाता है। तो इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक भैया। इसके बाद में यहाँ से नोट करिएगा, बोर्ड पे ध्यान रखिए आप थोड़ा सा। अब निकालेंगे A3, कैसे निकलेगा A2 प्लस D। तो देखो A3 इक्वल टू A2 कितना था 9/2 प्लस D कितना निकाले 3। A3 बराबर 3 दूनी 6 में 9 जोड़ दो कितना हो गया 15 बटे में कितना है A3 आ गया। तो 2 3 पद तक ठीक है समांतर श्रेणी, आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लिखते हैं अतः श्रेणी क्या आई है मेरी, देखो भैया पहला पद आया है 3/2, दूसरा पद आया है 9/2, तीसरा पद आया है 15/, देखो भैया तीसरा पद है आपका 15/2 S डॉट डॉट, यही आ गई आपकी श्रेणी। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत? इस प्रकार से 4 के चारों पार्ट हमारे क्लियर हो जाए। हटाते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका 5। देखो क्या है 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका भाग दिए गए, कई भाग उसमें भी हैं। कितने भाग हैं देखो 5 में आपके दिए गए हैं 6 पार्ट दिए गए भैया, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जो समांतर श्रेणी दी रखी है उसके आगे हमसे कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। तो जो कह रहा है भाई हमको ज्ञात करना है, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो 5वें का A पार्ट देखो जरा ध्यान से, क्या है मेरे पास 2, 5, 8, 2, 5, 8, 11, डॉट डॉट, इसका 50वां पद का 50वां पद हमसे पूछा है। ये समांतर श्रेणी दी रखी है, इसका 50वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है भैया। तो देखो आप हल इसका बहुत आसान है, इसके एक दो देखो बाकी घर से करना आप। तो n बराबर मेरे पास क्या क्या मिलेगा इसमें, एक तो प्रथम पद मिलेगा अर्थात A बराबर 2 हो गया। सार्वंतर D होता है, कैसे निकालेंगे आगे वाले से पीछे वाला पद माइनस करके 5 - 2, तो D बराबर 5 में से 2 गया 3, ठीक भैया। अब हमसे क्या कहा उसने 50वां पद, तो जितने नंबर का पूछे वही आपका n होता है, अर्थात n बराबर आपका हो गया 50, ठीक भैया। तो 50वां पद पूछा है, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है nवां पद पढ़ा है ना, तो वही लगाएंगे। अब देखो भैया nवां पद लिख देते हैं सूत्र को, फिर हर बार नहीं लिखेंगे। nवां पद बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D। अब लिख देंगे nवां पद हो गया, nवां पद मतलब कौन से नंबर का पद पूछा 50, तो 50वां पद निकालना है इनको 50वां पद। तो A कितना है 2 प्लस n कितना है 50 - 1 इंटू D कितना है आपका 3। तो समझो भैया 2 प्लस 50 में से क्या 49, कोष्टक कटेगा गुणा आ जाएगा 3 हो गया। तो 2 प्लस 49 3 करोगे 147 हो जाएगा, 147 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 149, आ गया 50वां पद, ठीक। इतना आसान था आपका, ठीक भैया। अब कौन सा बताना है बताओ, B वाला बताना, बटे में इसलिए बताना है ना। चलिए भैया बता देंगे वाला भी आपका। देखो इसका हम लोग पार्ट B 5 का जो B है उसको हम लोग लगाते हैं। तो श्रेणी क्या है 1/2, A, 3/2, आगे डॉट में है कॉमा डॉट 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 का 100वां पद,
यही है ना भैया, देख लेना, पता चला क्वेश्चन गलत पड़ जाए तब तक। 100वां पद, इसका क्या पूछा गया, 100वां पद। तो देखो बस सेम तरीका वही है लगाने का। सॉल्यूशन, प्रथम पद कितना है 1/2, सार्वंतर 1 से 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो डी बराबर 2 एकन, इसका इसमें गुणा होता 2 एकन 2, तो में से एक घट जाएगा, एक ही बचेगा 1/2, सार्वंतर आ गया। एन कितने नंबर का पद पूछा, उसने कहा 100वां पद याद कीजिए। 100वें पद का मतलब 100 नंबर पे जो पद लिखा गया वो पूछा गया है, लेकिन कितने नंबर का है, 100 नंबर का, अर्थात एन बराबर कितना हो गया 100 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी ना। एन का मान समझ, जितने नंबर का पद पूछेगा वही तुम्हारा क्या होगा, एन का मान हो जाएगा। तो देखो अब लगा देंगे, अब पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा सूत्र, हर बार सूत्र नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो लगा दो 100वां पद बराबर 100वां, सूत्र याद है तो सूत्र में डायरेक्ट मान रखो, हल करो, आंसर आ जाएगा, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है। 100वां पद, ए का मान कितना है 1/2 प्लस एन कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 1/2, 1/2 प्लस 100 में से क्या 99, कोष्टक कटेगा गुणा 1/, आपका कितना आ जाएगा 2 भैया, तो 1/2, 99 का गुणा 1 में, 99 का 99/2, इसके बाद यहाँ से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से, तो हर समान है, तो 99 में कितना हो गया 100 बटे कितना 2, 2 एकन 2, 50 गुना 100, तो कितना आ गया 100वां पद बराबर कितना आ गया 50 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक भैया। अगला देखो, 5 का तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में अंडर रूट है, तो अंडर रूट प्रॉब्लम आती है। देखो 5 का सी पार्ट भैया, ठीक है, समझिए जरा। 5 का सी, समांतर श्रेणी क्या है, अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, एच डॉट डॉट का 20वां पद, क्या पूछा गया का 20वां पद। कितना आसान है देखो, अब तो सब पता होगा ना। ए बराबर कितना हो गया बोलो, अंडर रूट 2, ए बराबर अंडर रूट 2 हो गया। बी कैसे निकालोगे, आगे वाले से पीछे वाला पद माइनस, यानी 3 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, तो डी बराबर 3 अंडर रूट 2 और जो 1 अंडर रूट 2 गिना, क्योंकि इसके साथ गुणे में 1 होता भैया, तो 3 में से गया 2 अंडर रूट 2, डी आ गया। एन तो पता ही होगा आपको पहले से, एन कितना है 20, ठीक है। अब लगा दो 20वां पद, अब क्या लगाओगे 20वां पद बराबर, सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात ए का मान अंडर रूट 2 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान 2 अंडर रूट 2, ठीक भैया। तो देखो यहां से अंडर रूट 2 प्लस 20 में से क्या 19, कोष्टक कटेगा गुणा आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, आगे समझो अंडर रूट 2 19 दूना 38, क्या लिख दिया 19 दूना कितना हुआ 38 अंडर रूट 2। अब समझो जे 38 अंडर रूट 2 है और जे 1 अंडर रूट 2 है, लिख के बताएं नहीं समझ में आता है। इसके साथ गुणे में हमेशा 1 होता है, इसको गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुणांक, ये समझने के लिए लिख दिया जिसकी जरूरत नहीं है। तो 38 में कितना हो गया 39 अंडर रूट 2, ये आपका अगला आंसर हो गया। क्लियर भैया, हटा दें इसको, ठीक है हटा दिया। आगे देखो आप, अब इसका जो है एक तो मैं और बता दें डी वाला है ना, उसमें 2 चीजें पूछी गई हैं। 5 का डी पार्ट, देखो ध्यान से, 5 का डी क्या है 4, 7, 10, 13, 4, 7, 10,
13, डॉट 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 का, क्वेश्चन देखो, का n वां पद और 25वां पद। ये ठीक है, थोड़ा आप यहां फंसेंगे थोड़ा सा। अरे कुछ नहीं, n में पद का सूत्र ही जानते हैं लोग, इसलिए फंसने वाली बात नहीं है। देखो हल इसका a बराबर कितना हो गया, स्पीड में बोलो 4। d बराबर कितना हो गया, 7 में से 4 घटाओ यानी 7 - 4, तो d बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक भैया, n वां पद पूछा गया है। क्या पूछा गया, n वां पद। तो समझिए हम लोग n वां पद आपसे पहले तो पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क कर दो तो लिखेंगे अब n वां पद क्या होता है आपका, n वां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। रख दो a का मान 4 प्लस n, तो n ही रहेगा माइनस, क्योंकि n वां पद पूछा है n तो है नहीं कुछ मेरे पास, तो n ही रहेगा। d कितना है 3, तो 4 प्लस 3 गुणा करो 3 का n में 3n माइनस 3 एकल 3, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 3n आपका जैसे का तैसा। n वां पद आ गया, n वां पद आ गया ना। अब हमसे पूछते n वां पद निकला है, अब कहता है 25वां पद। अब क्या पूछा उसने, 25वां पद। देखो अब लिखेंगे 25वां पद, क्या लिखेंगे 25वां पद बराबर, ये जो n वां पद आया है ना, इसी में क्या रख दो आप, इसी में 25वां पद जो n का मान होता है, आपको पता है ना ये क्या होता है n का मान, तो इसी में रख दो 1 प्लस 3 इंटू 25। हमने बताया था ना आपको, जिस नंबर का पद पूछे भाई n का मान होता है, तो जो n वां पद आया था एक आंसर तो यही हो गया। अब कहता है 25वां पद, अर्थात n का मान हमको पता है, n का मान कितना 25, तो इसी में n की जगह 25 रख दो, हमारा क्या आ जाएगा n का मान वो 25वां पद आ जाएगा। तो इसको हल कर देंगे, देखो 1 प्लस 25 75, 75 में कितना हो गया 76, जी आपका आ गया 25वां पद। बात क्लियर। अब ऐसे अगर आप नहीं लगाते हो तो 25वां पद निकालने का वही तरीका, प्रथम पद 4, 7 अंतर 3, n का मान 25, तो लगा दो 25वां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र का प्रयोग करो, हल करो, आंसर आपका कितना आ जाएगा 76 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तरीके दोनों ही सही है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो वैसे निकालना है, क्या लगाओगे, यार 25वां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान 4 रहेगा, डी का मान 3 रहेगा, और आपका n का मान 25। हल करोगे आंसर आपका 76 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 बार समझा दिया आपको, तो जैसे अच्छा लगे वैसे लगा लेना। हटा देते इसको। इस प्रकार से 5 के लगभग सभी पार्ट खत्म कर दिए, 2 बचे हैं, वो आपको स्वयं हल करना है। ठीक भैया, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में कोई पार्ट नहीं है, अकेला क्वेश्चन है। क्या है देखिए जरा ध्यान से। एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 डॉट डॉट करके दिया गया है। आपका अंतिम पद 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, हमसे क्या पूछा गया है, 200 अंतिम पद से 20वां पद पूछा गया। देखो भैया क्वेश्चन मेरा है, समांतर श्रेणी दी रखी है, तो दिया है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो समांतर श्रेणी आपकी देखिए, समांतर श्रेणी क्या है 3, 8, 13, डॉट 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 लास्ट में आपका है 253। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिए। ये समांतर श्रेणी दी रखी है, तो वो कहता है दी गई समांतर श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, तो देखो समझाते हैं आपको। पहले लिखते हैं क्या पूछा गया, अंत से, अंतिम से या अंत से मतलब एक ही है, अंत से 20वां
पद बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया है। तो भैया देखो, जब तो दिया गया तो ये पूछा गया तो लिखेंगे हल। आपने एक चीज देखी होगी कि हमने एक सूत्र पढ़ा था, अंत से 8वां पद, वहीं आ जाते हैं अंत से 20वां पद। बात समझ में आई? तो अंत से जब कोई पद ज्ञात करना होता है उसमें प्रथम पद की जरूरत नहीं होती, अंतिम पद की जरूरत होती है। तो इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद क्या है आपका, अर्थात यल बराबर 253। सार्वंतर कितना हो जाएगा आपका, डी बराबर वो वही तरीका 8 आगे से पीछे वाला पद माइनस कर दो, डी कितना हो गया 3 हो गया आपका, 8 में से 3 गया 5, सार्वंतर आ गया आपका 5। इतनी बात क्लियर हुई भैया? अब हमसे क्या पूछा गया है, अंतिम पद मिल गया और क्या मिल गया आपको, सार्वंतर मिल गया। अंत से 8वां पद, दूसरा फार्मूला था उसमें लिखा था कि n वां पद तो n का मान रहता है जो दिया जो पूछा जाता है। अब इसमें दिया अंत से 8वां पद, तो कौन सा पूछा 20वां पद, तो r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर 20। अब लगा देंगे। अब देखो, अब अंत से पहले फार्मूला लिख दें, 8वां पद, अंत से 8वां पद क्या होता है बताओ फार्मूला, ये होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक भैया? तो अंत से 8वां अर्थात अंत से आप क्या लिखोगे, 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा आपका, यल कितना है 253 माइनस n नहीं होता, सॉरी यहाँ पे क्या होता है r होता भैया, 8वां पद है ना तो यहाँ r का प्रयोग किया गया है। r आपका कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है 5 है। क्लियर है बात? इसके बाद में आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो देखो अंत से मतलब समझते हो, इधर से उल्टी तरफ से पूछता है हमसे। ठीक भैया? ये पूछ रहा है तो 253 माइनस 20 में से गया 19, क्वेश्चन कटेगा गुणा आ जाएगा, तो 253 माइनस 19 बने 95, इसको घटा दीजिएगा, 253 से 95 घटाओगे 158 आ जाएगा आपका। ठीक भैया? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्लियर हुआ। बहुत आसान था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद था 253 का अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा वैसे मेरे दिमाग में आया कि हमने एक सूत्र पढ़ा था अंत से 8वां पद। बात क्लियर हुई? तो जो अंत से 8वें पद का सूत्र पढ़ा था तो हमें पता होगा यही इसमें लगेगा। तो अंत से 8वें पद के सूत्र में हमें एल की जरूरत पड़ती है और डी की जरूरत पड़ती है और आर की जरूरत पड़ती है। तो एल भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया। ठीक है? अब अंत से 8वां पद ये सूत्र है, तो अंत से 20वां पद सूत्र में हमने मान रखी, हल की आंसर मेरा आ गया। बात क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन आपका 7 क्या, देखो भैया ध्यान समझो। लिखा है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, अर्थात n का मान पूछा गया सब में। तो इसका एक बता दे, बाकी आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ABC में बांटा है शायद, देखो हाँ ABC करके पार्ट है, 7 का पहला पार्ट। इसमें एक ही बताएंगे, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है? तो पहला पार्ट आपका क्या है, 7, 13, आपका दिया है 19, डॉट डॉट करके अंत में दिया है आपका 205। हल देखो इसका सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा आपको 7, सार्वंतर कैसे मिलेगा, बाद वाले से पहले वाला माइनस कर दो, यानी 13 माइनस 7, तो 13 में 7 गया 6 आ जाएगा। अब जे क्या होता है, हमसे ये तो कहा नहीं अंत से, हमसे n में पद की बात होती है यहाँ पर। तो फिर ये nवां पद हमेशा, अंतिम वाला पद हमेशा क्या होता है, जब आपसे कहे अंत से इतना पद ज्ञात करो तब ये मान r का n का होगा, अदरवाइज हमेशा क्या रहता है nवां पद। तो लिख देंगे nवां पद कितना है आपके पास 205। हाँ यही ध्यान रखना आपको, बस हो जाएगा सब। अब लगा देंगे nवां पद का सूत्र।
कितने पद हैं अर्थात n ही हमसे पूछा गया है। बात समझ में आई? तो देखो अब क्या लगाओगे, nवां पद बराबर जो दिया है उसी का सूत्र क्या होता है बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास nवां पद कितना है 205, ध्यान समझो। ए आपका कितना है 7, भैया कितना है, ए आपका दिया गया है 7 और प्लस n तो हमसे पूछा गया है माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है 6। इतनी बात क्लियर हुई? तो 205 7 को इधर ले आओ माइनस का, तो 205 और माइनस 7 6 का करो गुणा, तो 6 का n में करोगे तो कितना आ जाएगा 6n और माइनस 6 का 1 में 6 कन 6। इतनी बात ये क्लियर हुई? अब घटाओ 205 से 7 घटेगा, इसके बाद आप यहां से नोट कर लो। तो 205 देखो 15 में से 7 गया 8, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 1, कितना हो गया 198 बराबर में कितना है 6n माइनस आपका 6। अब ये 6 माइनस में आए इधर आएगा कायम हो जाएगा प्लस में, 198 प्लस 6 हो गया इक्वल में कितना बचा 6n। जोड़ दो 198 6 जोड़ोगे तो 204 हो जाएगा बराबर में 6n। अब n के साथ 6 गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा अर्थात n बराबर 204 बटे 6, 6 से काटो 6 तियां 18, कितना बचा है 2 24 हो गया, 6 चौको 24, n बराबर आपका कितना आ गया 34। ठीक है भैया? अतः ये समांतर श्रेणी एक अनुक्रम दिया रखा है, उसमें कितने पद हैं आपके 34 पद हैं। क्लियर भैया? अगला देखो इसमें कोई है बताने वाला, बताओ पॉइंट वाला बता दें। हाँ चलो एक बता देंगे, बाकी आप करके लाइए, खत्म करते हैं हम लोग। हाँ भैया देखो साथ में का सी पार्ट, हाँ पॉइंट वाला बता देंगे आपको हम, साथ में का सी। देखो बहुत आसान है, ध्यान समझिए 0.5 ये पॉइंट लगाओ, ध्यान समझिए भैया, बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, कामा 0.53 कामा 0.56 कामा डॉट 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 क्या दिया है 1.1 आपका दिया गया। इसमें भी कितने पद हैं अर्थात n का मान पूछा गया है। लगाने का सेम वही तरीका भी है, सॉल्यूशन देखो प्रथम पद कितना है 0.50, सार्वंतर कैसे निकलेगा, बाद वाले से पहला वाला पद माइनस करो अर्थात 0.53 से 0.50 क्या करना है माइनस करना है। तो d बराबर ये घटाना आता है, घटाओ 3 में से 0 गया तो 3 रहेगा, 5 में से 5 गया 0, दशमलव जैसे का तैसा आ जाएगा। इसको डेसिमल कहते हैं इंग्लिश में, पॉइंट भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो d बराबर 0.03 ये आ गया सामांतर आपका। ठीक भैया? nवां पद आपको पता ही है, लास्ट वाला क्या होता है nवां पद, बस यही समझना ध्यान से। तो 1.1 हो गया आपका। ठीक भैया? nवां पद कितना हो गया 1.1। अब लगा देंगे हम लोग, अब nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। रखो वैल्यू, nवां पद कितना है 1.1 बराबर a कितना है 0.50 प्लस n तो आपसे पूछा गया माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 0.03। ठीक भैया? हल करो जरा, देखो इसको उठा के इधर लाएंगे तो 1.1 माइनस 0.50 बराबर में क्या बचेगा n माइनस, जरा समझिएगा ध्यान से 1
और ब्रैकेट्स बाहर कितना है 0.03। इसके बाद यहाँ से नोट करना, कैलकुलेशन थोड़ी अजीब है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया इसमें इसको क्या करना है, घटाना है ना, तो घटाना सिखाया आपको। देखो 1.1 से 0.50 घटाना है, तो पहले दशमलव नीचे दशमलव लगाओ, फिर 5 आ जाएगा, इधर 0, यहाँ कुछ नहीं 0 ले लो, घटा दो 0 0, यहाँ से कैरी लेते ना, तो 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा आपका दशमलव, यहाँ से कैरी चला गया तो क्या बचेगा 0। क्लियर है कि बात? तो कितना बचा है आपका 0.60 बराबर। अब यहां समझिएगा, ये हटा देते हैं, रफ वर्क था आपका, इसका गुणा दोनों में होगा, यह गुणा ना करो तो एक चीज बताएं, ऐसे तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से बता दें। देखो n -1 और 0.03, ये इस पूरे के साथ गुणे में तो कहाँ आ जाएगा भाग में, तो n - 1 इक्वल टू 0. ठीक भैया 0.60 अपॉन में आ जाएगा 0.03। यहाँ पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा, ये हटा दिया, इसे हटा, कैसे हटा समझो। पॉइंट के बाद में यानी कि दशमलव के बाद में इधर भी 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, इधर भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। दशमलव के बाद में यदि भाग में समान अंक होते हैं तो दशमलव आपका खत्म हो जाता है। बात क्लियर? तो n - 1 इक्वल टू कितना बचा, इधर बचा 60, इधर बचा आपका 3, काट दिए 3 1 3, 3 2 नीचे 20 आ गया। n - 1 इक्वल टू 20, n इक्वल टू 1 इधर आएगा, काय हो जाएगा प्लस का, n बराबर कितना हो गया 21। अतः दिए गए अनुक्रम में कितने पद हैं भैया, दिए गए अनुक्रम में आपके कितने पद हैं 21 पद हैं। बात क्लियर हुई? अब बताइए आप यहाँ से लेकर 7 में 2 पार्ट बचे वो आपको करना है, इनमें कोई दिक्कत आई वो बताइएगा और देखिएगा आप वीडियो को। उसके बाद में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करके बताइएगा भैया। आज के समय हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।